वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनेबल से आप कैसे डीएसए ले सकते हो। बट उससे पहले हम लोग फिनेबल की पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि फिनेबल की क्या क्या पॉलिसी है पर्सनल लोन लेने के लिए, और उसका क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, क्या क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है और कौन कौन सी कंपनी इसको करता है, डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में लास्ट तक जानेंगे। बट उसके बाद मैं फिर बताऊँगा कैसे आप डीएसए ले सकते हो। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनेबल की यूएसपी क्या क्या है। फिनेबल से अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो क्या क्या उसको यूएसपी मिलेंगी जो अदर एनबीएफसी एंड बैंक नहीं देती है। तो पहला ये है कि फिनेबल जो पर्सनल लोन के केसेस बनाता है तो 15,000 सैलरी पर स्टार्ट कर देता है। बट उसका एक क्राइटेरिया है, जो 15,000 सैलरी है वो टायर 2 एंड टायर 3 के लिए होता है। अगर वो टायर 1 सिटी है तो उसके लिए मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया 20,000 है। बट टायर 2 एंड टायर 3 अगर कोई सिटी है, जैसे आगरा हो गया, आगरा हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, मतलब इस तरह की जो टायर 1, जैसे टायर 1 तो वो आ गई मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। बट टायर 2 जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग कर देता है। सेकंड इसमें यूएसपी है, ये -1 सिविल को एक्सेप्टेड करता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो 15,000 रुपये की सैलरी में -1 को अलाउड करती है, जिसमें एक फिनेबल भी है। तो अब -1 जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है वो केसेस भी लॉग इन कर सकते हो। इसमें 6 मंथ के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर किसी भी कस्टमर का मिनिमम 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल होता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल है। टेनवर यहाँ पे मिलेगा अप टू 60 मंथ का, डिपेंड करेगा कस्टमर की प्रोफाइल पे कि कस्टमर की प्रोफाइल कैसी है। बट हाँ, ये लोग टेनवर जो अलाउ करते हैं वो 60 मंथ का करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी यूएसपी है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी भी अलाउड कर सकते हैं। बट पीएफ मस्ट है डिडक्ट होना। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी है, कुछ कंपनियों में क्या करते हैं कि विदाउट पीएफ भी ले लेते हैं। बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन लाइक कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, कस्टमर किस सिटी से आ रहा है, वो सारी चीज़ें देख करके कुछ कंपनी विदाउट पीएफ भी अलाउड कर देते। बट हाँ, मोस्ट ऑफ कंपनी में पीएफ अलाउड होगा, होना चाहिए। ये स्कूल, एनजीओ, हॉस्पिटल को भी अलाउ करते हैं, बट उसमें भी वही है, पीएफ होना चाहिए। यहाँ पे भी एक आ जाता है, ये विदाउट पीएफ भी अलाउड कर देते हैं। बट वही है, कस्टमर की प्रोफाइल देखेंगे और कस्टमर का अच्छा लोन ट्रैक बना हुआ है और वो टायर 1 सिटीज से आ रहा है तो वहाँ पे हो सकता है ये लोग पीएफ ना ले। इसकी फोर्थ, इनकी नेक्स्ट जो यूएसपी है वो है कि यहाँ पे आपको किसी भी एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर एनबीएफसी केस में क्या होता है कि आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। अगर आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस हो वहाँ पे आप नहीं रह रहे हो तो उसमें रेंट एग्रीमेंट लगता है, गैस बिल, कुछ भी एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट, अगर यहाँ पे एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ओके है, यानी कि जो आपने जब कस्टमर का अप्लाई किया था उस टाइम पे जो एड्रेस किया था वही सेम एड्रेस फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पाया जाता है, तो ये लोग एड्रेस प्रूफ नहीं लेते। अगर हाँ एड्रेस डिफरेंट पाएगा तो वहाँ पे वो लोग मांग सकते हैं। बट वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, 10 में से 1 केसेस में ऐसा होता है। बट कुछ कंडीशन में फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाता है। बट वही एक कुछ कंडीशंस होती है, कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, लाइक उसका सिविल अच्छा हो, सैलरी 35 प्लस हो, और प्लस वो टायर 1 सिटीज से आता हो। तो ऐसी अगर कंडीशन तो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी जैसे मैं डिस्कस किया था, टायर 1 सिटी है तो 20,000 सैलरी चाहिए, और टायर 2 और टायर 3 सिटी से 15,000 चाहिए। बाई मिस्टेक 25 हो गया, यहाँ पे 15,000 सैलरी चाहिए। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। सैलरी ये लोग आईएमपीएस से एक्सेप्ट, वो एनईएफटी से एक्सेप्टेड करते हैं। यूपीआई, कैश, आईएमपीएस वाली सैलरी ये लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। जॉब प्रोफाइल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोपराइट से गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, एनजीओ, इस सारी तरह की प्रोफाइल एक्सेप्टेड करते हैं। बट कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको पहले बताया। पीएफ मस्ट है, किसी किसी में विदाउट पीएफ भी हो जाता है, बट कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद एज कैटेगरी की बात करेंगे, 21 ईयर से 56 ईयर, 10 और अप टू 5 ईयर्स तक हो सकता है। लोन अमाउंट ये लोग अप टू 10 लाख का ऑफर करते हैं। सिविल अगर -1 है वो एक्सेप्टेड करेंगे, अदरवाइज अगर सिविल बना हुआ है तो मिनिमम 700 सिविल होना चाहिए। उसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इनका जो स्टार्टिंग आरओआई होता है वो 15.99 से होता है। कुछ केसेस में 14.99 भी होते हैं, बट वो रेयर केसेस में होते हैं। जैसे सैलरी जब 35 प्लस हो, टायर 1 सिटी हो, उस केस में प्राइम कस्टमर उसको मानते हैं ये लोग, और उसको 14.99 से स्टार्टिंग करते हैं। बट जो बेसिकली ज़्यादातर स्टार्टिंग 15.9 है। प्रोसेसिंग फीस है वो इनकी अप टू 3.5% प्लस जीएसटी है। वो डिपेंड कस्टमर पर हो सकता है कितनी लग रही है।
इसके बाद चार्जेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो EMI बाउंस चार्ज ये लोग लेते हैं 450 रुपीज़ पर बाउंसेस होता है अगर कोई EMI बाउंस हो जाती है। फॉर क्लोज चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो फॉर क्लोजर ये लोग है वो 6 मंथ के बाद अलाउड करते हैं। अगर किसी भी कस्टमर को फॉर क्लोजर कराना है तो आफ्टर 6 EMI ये लोग अलाउ करेंगे। तो 6 मंथ के बाद अगर आप अलाउ करते हो उसके बाद भी ये 4% आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा इंटरेस्ट हटा करके उसका 4% ये लोग एज अ चार्ज करेंगे फॉर क्लोजर लोन कराने के दौरान। ओवर ड्यू EMI की चार्जेस की बात करें तो 1 से 2% पर मंथ ये लोग लगाते हैं अगर EMI मंथली ओवर ड्यू हो रही है उस केस में। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको मेनली जो रिक्वायर्ड रहेगा उसमें एक KYC जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, 3 मंथ सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहती है। ये लोग किसी किसी केसेस में नहीं लेते हैं। अगर सैलरी तीनों मंथ सेम आ रही है उस केस में और जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे कंपनी का नाम शो हो रहा है, सैलरी क्रेडिट हो रही है कंपनी, तो उस केस में लोग वे ऑफ कर सकते हैं। बट वैसे इनको 3 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहती है। बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड स्टेटमेंट लेते हैं। अगर मतलब अपडेटेड बिल्कुल होना चाहिए आज का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये कब 2 दिन से ज़्यादा पुराने स्टेटमेंट नहीं लेते हैं ये। इसके बाद आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अगर अप्लाई करना है तो आप फिनेबल की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। फिनेबल की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करा दी। अगर आपको DSA कोड की रिक्वायरमेंट है तो आप फिनेबल से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग भी आपको फिनेबल का DSA कोड दिला सकते हैं और केस के डिसबर्समेंट पे आपको पे आउट भी मिलता है जो भी स्लैब में होता है।